हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं एक नया टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट क्या होता है? और आप लोग अभी तक सीखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और आज उसी का एक हिस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। तो मैक्सिमम लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट क्या होता है और इसका क्या यूज होता है और इसका इस्तेमाल कौन कौन और किस लिए कर सकता है। तो पहले तो मैं यह बताने वाला हूँ, सेकंड इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को अगर चाहते हैं आप वन नोट अच्छे से सीखना, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक देखिएगा। तो चलिए पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, टाइम ज़्यादा ना गंवा के। तो देखिए मैंने एक हेडिंग लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। देखिए इसके बारे में हमने क्या बताया है, हमने यहाँ पे समझाया है कि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एक डिजिटल नोटबुक है। अब समझिए, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एक डिजिटल नोटबुक है। अब डिजिटल नोटबुक का क्या मतलब होता है जी? जैसे आपका जो नोटबुक होता है, आपका जो डायरी होता है, जो मैनुअली आप हार्ड कॉपी में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो लिखते हैं, चाहे वो नोट्स आपका हो या कोई इम्पोर्टेंट रूल हो या डेली का शेड्यूल हो या कोई टाइम टेबल बनाए हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, तो आप जैसे आप अपने नोटबुक में लिखते हैं, सेम अगर वैसे ही अगर कंप्यूटर के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक डिजिटल नोटबुक की रिक्वायरमेंट होती है। डिजिटल नोटबुक का मतलब एक ऐसा नोटबुक जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर पे करेंगे और डाटा हम लोग कंप्यूटर पे ही सेव करेंगे, और वो डिजिटली रहेगा, उसको केवल देख पाएंगे और अपने काम को कर पाएंगे, उसको फिजिकली टच नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर कभी भी कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें आप अपनी सभी नोट्स, मतलब आप अगर इसको सीख लेते हो और अच्छे से जान लेते हो, तो आपके जितने भी नोट्स हैं, चाहे वह टेक्स्ट से रिलेटेड हो, चाहे वह इमेज से रिलेटेड हो, चाहे वह ऑडियो से रिलेटेड हो, चाहे वह वीडियो से रिलेटेड है, या कोई ड्राइंग हो या वेब क्लिपिंग हो, एक ही जगह पर आसानी से बना सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। फिर से एक बार समझिए, क्या क्या बना सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट से संबंधित कुछ भी लिखना हो, नंबर से संबंधित कुछ भी लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। कोई इमेज जोड़ना है, इमेज जोड़ सकते हैं। ऑडियो भी क्लिप लगाना है, वो भी लगा सकते हैं। वीडियो जोड़ना है, वीडियो भी जोड़ सकते हैं। कुछ ड्राइंग करना है तो ड्राइंग भी किया जा सकता है। वेब क्लिपिंग, अगर किसी वेबसाइट से अगर कोई डाटा आपको क्लिप करके लेके आना है, वो भी लेके आ सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है एक ही जगह पर आसानी से बना भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। देखिए मैंने बताया वन नोट की मुख्य विशेषताएं क्या है, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या मेन होता है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि देखिए सबसे पहला होता है नोटबुक। यहाँ पे इसी में बता रहे हैं सेक्शन और पेज स्ट्रक्चर, मतलब जो वन नोट में नोटबुक समझ गया, सेक्शन समझ गया, पेज स्ट्रक्चर समझ गया, तो आगे चल के वो बहुत ही बेटर तरीके से काम कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया है, मैंने बताया वन नोट 3 लेयर में काम करता है। पहला नोटबुक, और मैंने लिखा पूरी फाइल, मतलब जो नोटबुक आप तैयार करोगे तो उसमें चाहे कितना हो भी नोट्स लिखो,
किसी भी टॉपिक से लिखो, उससे मतलब नहीं है। नोटबुक को एक फाइल बोलते हैं, पूरे फाइल को हम बोलते हैं नोटबुक। जस्ट देखिए अगला पॉइंट हमने बताया सेक्शन, मतलब चैप्टर जैसा, मतलब एक हमारा मेन नोटबुक है और उस नोटबुक में कितने चैप्टर है उस सिलेबस से रिलेटेड। तो जब हम लोग चैप्टर वाइज अगर कोई डाटा बनाना होता है तो वहाँ पे हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं, इसलिए लिखा गया चैप्टर जैसा। और अगला पॉइंट हमने बताया देखिए पेजेज, और पेजेज जैसे अलग अलग नोट्स होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, नोट्स होते हैं। अब कैसे इसका यूज करते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा और क्या क्या बना सकते हैं, ये भी थोड़ा सीख लीजिए। देखिए मैंने थोड़ा सा और बताया, अगर स्टूडेंट यूज करता है तो क्या कर सकता है, तो मैंने देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए अगर कोई स्टूडेंट इस्तेमाल करता है इसका तो क्या क्या बना सकता है। कोई लेक्चर नोट्स बना सकता है, कोई पीडीएफ पे हाईलाइट कर सकता है, असाइनमेंट प्लानिंग कर सकता है, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कर सकता है, वॉइस नोट्स बना सकता है, डेली टाइम टेबल शेड्यूल कर सकता है। और अगर कोई टीचर यूज करता है तो क्या कर सकता है, लेक्चर प्रिपरेशंस के लिए नोट बना सकता है, क्लास नोटबुक बना सकता है, होमवर्क टेम्पलेट बना सकता है, क्वेश्चन बैंक बना सकता है, स्क्रीन क्लिपिंग बना सकता है। अगर कोई प्रोफेशनली यूज करता है तो क्या कर सकता है जी, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग कर सकता है, टीम कोलैबोरेशंस कर सकता है, मीटिंग नोट्स क्रिएट कर सकता है, टास्क मैनेजमेंट कर सकता है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज कर सकता है। अगर कोई पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता हुआ क्या कर सकता है, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग रिकॉर्ड बना सकता है, शॉपिंग लिस्ट बना सकता है, ट्रैवलिंग प्लानिंग बना सकता है, जर्नलिज्म बना सकता है, पर्सनल डायरी बना सकता है। तो समझ सकते हो, मतलब जिनका जो जो पर्पज होगा वो उस हिसाब से इसका यूज करेंगे और अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे। अब कहोगे सर इसको करके भी तो दिखा दो, तब थोड़ा सा बेटर तरीके से हमको समझ में आएगा। तो चलिए इसका हम लाइव आपको डेमो और आपके सामने दिखा रहे हैं, जिससे आप अच्छे से समझ सके, उसका यूज कर सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले सर्च बॉक्स में आप जाएंगे और लिखेंगे 1, तो 1 लिखेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे 1 नोट आ गया। तो 1 नोट को आपको खोल लेना। जस्ट जैसे आप 1 नोट को खोलेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए मैंने 1 नोट को ओपन किया है और कुछ ऐसा ही इंटरफेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो मैसेज दे रहा है यू डोंट हैव एनी ओपन नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमने कोई नोटबुक नहीं बनाया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई नोटबुक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ब्लर दिखाई दे रहा है, ये पूरा बैकग्राउंड। तो अगर हमको कोई भी काम करना है, अगर हमको कोई भी काम करना है तो पहले तो उस नोटबुक का नाम दीजिए कि आप कौन सा टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं। तो देखिए यहीं पे लिखा गया नोटबुक। तो हमको सबसे पहले एक नया नोटबुक बनाना पड़ेगा। तो आप जब 1 नोट को खोलेंगे तो ऐसे ही स्क्रीन आएगा स्टार्टिंग में। तो देखिए यहीं पे लिखा गया 1 नोटबुक। तो जो नोटबुक है इस पे अपना नाम देना पड़ेगा कि आप बना क्या रहे हो। तो देखिए वो यहाँ पे जो नोटबुक, इसी पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है ऐड नोटबुक। तो अगर नया नोटबुक आपको ऐड करना है, अपने हिसाब से बनाना है, तो आप इसका यूज करिए। ओपन अदर नोटबुक, अगर पहले से बना के रखे हैं उसका यूज करना हो तो अदर का यूज करिए। तो चलिए अभी हम लोग नया बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया ऐड नोटबुक, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे 1 नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है वन ड्राइव। मतलब वन ड्राइव का मतलब होता है इसको हम लोग क्लाउड पे स्टोर करके रखेंगे। लेकिन वन ड्राइव में डाटा को रखने के लिए आपको बता दूं, या आपका माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बना होना चाहिए। जब तक आपका माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट नहीं बना रहेगा तब तक आप अपना डाटा वन ड्राइव पे नहीं रख सकते हैं। तो वह कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं आगे। आज हम लोग अपने कंप्यूटर में डाटा को सेव करके रखते हैं।
तो इसीलिए हम लोग कंप्यूटर वाले पे क्लिक करेंगे। और जैसे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर, और यहाँ पे कह रहा है नोटबुक नेम। तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो उसका नाम देना पड़ेगा। तो बस आप नोटबुक नेम पे क्लिक करिए, नीचे जो बॉक्स है, और मान लीजिए किस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाटा बनाना है। तो सपोज मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई डाटा बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दिया तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया क्रिएट नोटबुक। तो आपको वो मेन हेडिंग लिखना है जिससे रिलेटेड आप कोई डाटा बना रहे हो। तो जब तक नोटबुक का नाम नहीं देंगे तब तक आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि किस में आप क्या बनाए हो, बार बार क्लिक करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया और यहाँ पे क्रिएट नोटबुक पे क्लिक कर दिया। अब देखिए क्रिएट नोटबुक पे हम जैसे क्लिक किए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया। लेकिन आप लोग भी सोच रहे हो कि सर अगर हमारा ये डाटा जो दिख रहा है वो डाटा हमारा जाएगा कहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। ये जो आपका डाटा जाएगा आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हो कहाँ रखना है। देखिए यहाँ पे फाइल पे जाओगे तो यहीं पे देखिए ऑप्शन भी दिया है आपका एक्सपोर्ट करने का, यहाँ से भी कर सकते हो। और नहीं तो आप जब बना रहे हो, जब आप नया बना रहे हो, यहाँ पे जब क्लिक करके ऐड नोटबुक इस पे जैसे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा इसको क्लोज करता हूँ। और एक जब नया यहाँ पे ऐड नोटबुक पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका कंप्यूटर का लोकेशन खुलेगा यहीं पे दिया है देखो ऐड ए प्लेस, इसी पे आप क्लिक कर दोगे। इसी पे आप लोग क्या करोगे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद से आपको जहाँ पे रखना है वो डाटा आप रख सकते हो। तो देखिए बता रहा है कि वन ड्राइव में रखना है, कहाँ रखना है, तो मुझे वन ड्राइव में रखना नहीं है, तो हमें अलग लोकेशन पे देखना है, तो हम अलग लोकेशन पे भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो देखिए हमारा जो वन नोटबुक था उसको हम ओपन करते हैं और उसका यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए मान लो हम लोग क्या नाम दिए थे जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम दिए थे। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है और मैं आपको यही बता रहा था कि अगर लोकेशन भी आपको चूज करना है तो जब आप नया बनाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देता आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। अब कैसे चूज करेंगे चलिए हम इस वीडियो की लास्ट में समझा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो ये नोटबुक का नाम है। अब इस नोटबुक में तुम्हें क्या क्या पढ़ाना है वो आपको डिटेल में देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है न्यू सेक्शन 1 और जैसे हम प्लस करेंगे तो देखिए ये लिखेगा न्यू सेक्शन 2 और फिर से प्लस करेंगे तो न्यू सेक्शन 3 और अगला देखिए न्यू सेक्शन 4 आए। तो देखिए ये जो मेन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यह मेन नोटबुक है। अब उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, सेक्शन 1 में देना, दूसरा सेक्शन 2 में देना, तीसरा सेक्शन 3 में देना, चौथा सेक्शन 4 में देना। अब को सर कैसे देंगे, तो बड़ी सिंपल सा है। न्यू सेक्शन 1 में आइए और डबल क्लिक कर दीजिए। और जब डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम दे दीजिए। तो मैंने पहला नाम दे दिया वर्ड। फिर से दूसरे पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, हमने टाइप किया एक्सेल। फिर से तीसरे पे आते हैं और यहां मैंने नाम दे दिया है पावर पॉइंट। फिर से चौथे पे आते हैं, लिख दिया मैंने एक्सेस। फिर से पांचवें पे आते हैं, हमने लिख दिया आउटलुक। और फिर से यहाँ पे आते हैं
और हमने टाइप कर दिया क्या, वन नोट। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितने चैप्टर हमको बनाने हैं, एक वर्ड का बनाना है, एक एक्सेल का बनाना है, एक पावर पॉइंट का बनाना है, एक एक्सेस का बनाना है, एक आउटलुक का बनाना है, एक वन नोट का बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब वर्ड के अंदर कितने चैप्टर, एक्सेल के अंदर कितने चैप्टर, पावर पॉइंट के अंदर कितने चैप्टर, एक्सेस के अंदर कितने चैप्टर, यह आपको बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो सीधा मान लो वर्ड पे आ जाते हैं। अब वर्ड के अंदर हमको चैप्टर देना, तो जब वर्ड के अंदर जब हमको चैप्टर देना है तो इसके लिए देखिए यहीं पे दिया है क्या, ऐड पेज। तो ऑलरेडी देखिए एक पेज है, तो ये जो अनटाइटल पेज लिखा है, तो इस पेज का नाम देंगे कि इसमें हम क्या बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसमें हम होम टैब के बारे में बताना है, तो मैं लिख दिया होम टैब। और जैसे होम टैब करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए लिख के आ गया होम टैब। फिर से मुझे एक नया और पेज ऐड करना है, तो ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। फिर से हमने बताया यहाँ पे इंसर्ट टैब, देखिए दूसरा टॉपिक आ गया। फिर से ऐड पेज पे आएंगे, हम लिख दिए डिजाइन टैब। फिर से ऐड पे आए, हमने लिखा पेज लेआउट टैब। और फिर से ऐड किया और मैंने टाइप किया व्यू टैब सपोज। अब देखिए वर्ड में हमें क्या क्या बताना है। तो पहले होम टैब के बारे में बताना है, उसके बाद इंसर्ट टैब के बारे में बताना है, उसके बाद डिजाइन टैब के बारे में बताना है, पेज लेआउट टैब के बारे में बताना है, व्यू टैब के बारे में बताना है। तो जिसके बारे में बताना है वो मैंने देखिए यहाँ पे हेडिंग वाइज दे दिया। चलो अब आते हैं होम टैब पे। अब होम टैब में क्या क्या आपको नोट्स बनाना है, देखिए हमारा टाइमिंग भी दिख रहा है कि सर आपका जो टाइमिंग है वह है 4:53 AM। आपको दिख रहा होगा कब हम वीडियो बना रहे हैं। और सैटरडे है और 29 नवंबर है और 2025 है। तो आज ही का डेट है, आज ही का टाइम है और आज ही का दिन दिख रहा है। तो समझ सकते हैं कि आप लोग को समझाने के उद्देश्य से मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत सोच समझ के बनाता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद से कोई कन्फ्यूजन ना हो और बार बार ये मन में क्वेश्चन ना चले कि इसको कैसे करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए होम टैब में आपको क्या बताना है, जस्ट इसके जहाँ देखिए इस पेज पे आप कहीं भी क्लिक कर देंगे आपका वो डाटा आसानी तरीके से क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे, तो बस किनारे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कर्सर यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब जहाँ चाहेंगे वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब कर्सर करके दिखा दो, तो लो यहाँ पे क्लिक कर दिया। और मुझे बताना क्या है, तो मुझे सबसे पहला बताना है क्लिप बोर्ड के बारे में। क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में हमको बताना है। या मान के चलो मेन हेडिंग हमारा, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, और बोल्ड करने के बाद से थोड़ा सा मैंने यहाँ से साइज बड़ा कर दिया। अब जस्ट आएंगे, इसको पकड़ के ऐसे खींच भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद से इंटर बटन दबाएंगे। अब इंटर बटन दबाने के बाद मैं बोल्ड को भी हटा दिया और जो साइज हमारा 16 है मैंने 12 कर दिया। और मुझे क्या बताना है, तो इसमें आता हमारा कॉपी, उसके बाद आता है कट और उसके बाद से आता है पेस्ट। अब देखिए अगर मान के चलिए हम बना रहे हैं और मुझे क्या करना है, इसका नंबरिंग देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने बाद से देखिए यहीं पर ऑप्शन दिया नंबरिंग। देखिए नंबरिंग ऐसे दिए गए हैं, 1 2 3 कर सकते हैं,
फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ले लिए, दिख रहा है ना। अब इसके अंदर भी अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं, बस इंटर बटन दबाएंगे। और इसमें भी देखो इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दिया है, तो देखिए इसके बारे में ए में जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। एक मतलब कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं राइट क्लिक, ये नोट्स बता रहा हूँ, उसके बाद से कॉपी, ऐसे सारी चीज़ें। फिर से यहाँ पे मान लो पेस्ट के अंदर हम लोग पेस्ट करना है तो क्या करते हैं, इंटर दबाते हैं, इंक्रीज इंडेंट करते हैं, और मैं बताता हूँ सेलेक्ट इन अदर लोकेशन, उसके बाद क्या करेंगे राइट क्लिक, अगेन पेस्ट कर देंगे। मतलब क्या है, अब देखो ये हमारा पहला नोट्स बन गया। सपोज माना कि बाहर क्लिक कर दो, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और हमको बनाना है तो बस देखिए जहाँ बनाना वहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए मुझे बनाना है, तो मुझे बनाना है फॉन्ट ग्रुप के बारे में, तो मैंने दिया फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज को मैंने 16 कर दिया, फिर से नीचे आ गया, फिर से बोल्ड को अनचेक करूंगा, साइज को मैं 12 करूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी लिखना वो लिख दूंगा। तो देखिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन में बात बता रहा था आपको कि कैसे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से हम लोग कैसे नोटबुक का नाम देंगे, नोटबुक का नाम देने के बाद कैसे उसका चैप्टर देंगे, चैप्टर का नाम देने के बाद उसमें लिखेंगे कैसे। तो मैं बहुत ही बेसिक जानकारी दिया हूँ, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो इससे आगे वाला जो टॉपिक जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी कमिटमेंट किया था कि लास्ट में हम बताएंगे कैसे अगर लोकेशन हमको खुद चूज करना हो कि कहाँ पे हमको डाटा सेव करना हो, कहाँ करेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो कहोगे सर पता नहीं क्यों नहीं बताए। तो जस्ट यहाँ पे आएंगे और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है ऐड नोटबुक, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे नोटबुक नेम पूछ रहा है। तो मान लीजिए क्या बना रहे हैं आप, तो सपोज मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ समझाना है, तो मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर लेने के बाद से अगर क्रिएट कर दोगे तो तुरंत क्रिएट हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे जगह अपने हिसाब से चूज करके उस लोकेशन को चूज करके तब डाटा को सेव करें, तो देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है क्रिएट इन ए डिफरेंट फोल्डर, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑलरेडी पहले सॉफ्टवेयर नाम दिया है मैंने, तो कहाँ रखना है जी, तो मुझे डेस्कटॉप पे इसको रखना है, और डेस्कटॉप में अगर फोल्डर बना कर रखना है तो फोल्डर बना भी सकते हो। तो मान लीजिए न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और मैंने लिख दिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है तो डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर नाम दे दिया है, अब बस यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम से आ गया और न्यू सेक्शन 1 आ गया। और जब यहाँ पे फिर से कोने पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिख रहा है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने पेजेज बनाए वह दिखेंगे, और वही अगर हम सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर जो पेजेज होंगे वह दिखेंगे। तो देखिए हमने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई पेजेज नहीं दिया है क्योंकि अभी कुछ हम बनाए नहीं हैं, लेकिन देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इतने पेजेज दिए गए हैं वह यहाँ पे दिख रहा है। उसमें भी वर्ड पे हमने लिखा है, एक्सेल देखो खाली है, पावर पॉइंट खाली है, एक्सेस खाली है, आउटलुक खाली है, वन नोट खाली है। बस हमने टाइपिंग किस पे किया है, केवल वर्ड पे टाइप किया है। तो इस प्रकार मैं पूरा इसका सीरीज बनाने वाला हूँ, और एक एक करके बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आप आसानी तरीके से सीख सकें और प्रॉपर वे में इसका यूज कर सकें। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो और लग रहा है कि सर जो पढ़ाएं हमको समझ में आया है और फ्यूचर में ये टॉपिक काम देगा और कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा हमको मिला है, समझाने का तरीका सर का अच्छा है, ठीक है, हमको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।